नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, शुभ रंग, भोग और मंत्र। तो आइए दोस्तों जानते हैं। ब्रह्मचारिणी माता को हिंदू धर्म में ध्यान और अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। मां का ये स्वरूप हमें लालच और भय पर कैसे काबू पाना है और मानसिक अनुशासन को विकसित करना भी सिखाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन शुक्रवार है, जैसा कि आज शुक्रवार है, और इस दिन हरा या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। हरा रंग शिव को प्रति अति प्रिय है और हरा रंग तरक्की, उर्वरता और स्थिरता की भावना को उत्पन्न करती है। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन जो शुक्रवार है, ऐसे दिन में आप जानते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही शुभ दिन है और ब्रह्मचारिणी माता को कुमकुम और का टीका जो है, लाल फूल जो है वो बहुत पसंद है। इसके अलावा दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों वर्ष केवल फल को खाकर कठिन तपस्या की थी। उनकी उपासना से तप और ज्ञान स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, नवरात्रि में घर का वातावरण प्रेममय बनाए रखना चाहिए, क्लेश न करें और गलत कामों से बचें। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता के रूप में उनकी पूजा की जाती है और इस दिन उनकी पूजा करने से आपको जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन है। और मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुण आते हैं। साथ ही आपके अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। यह तप, त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों को भी बढ़ावा देती है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे पड़ा मां दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी, और साथ में जानेंगे कि माँ का प्रिय भोग, मंत्र और आरती। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के तपस्विनी रूप की पूजा होती है दोस्तों, और शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उनकी कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इस कठिन तपस्या के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के इस रूप की पूजा उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण के प्रतीक के रूप में की जाती है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ निश्चय से हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और विद्या की देवी हैं, जो अपने भक्तों को विजय दिलाती हैं। देवी का रूप अत्यंत सरल और सुंदर है। श्वेत वस्त्र धारण किए, एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। यह देवी संसार के सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं के ज्ञान की स्वामिनी है। इनके हाथों में मौजूद अक्षय माला और कमंडल शास्त्रों और तंत्र मंत्र के ज्ञान का प्रतीक है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वभाव बहुत ही शांत और दयालु है। दूसरी देवियों के मुकाबले में यह देवी जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को वरदान देती हैं और हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी या फिर मिश्री का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भक्तों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिलती है। चीनी का भोग लगाने से अच्छे विचार भी आते हैं और माँ पार्वती की कठिन तपस्या को याद करके हमें संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि का दूसरा दिन बहुत ही खास होता है दोस्तों, क्योंकि इस दिन माँ को मीठा भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है और मन में अच्छे विचारों का आगमन होता है। माँ दुर्गा का यह रूप हमें शांत रखता है और हम अपने लक्ष्य पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। और माँ को पीले रंग के वस्त्र, फूल और फल भेंट करें, और इसी की महत्ता है। और यह रंग हमें उत्साह, वृद्धि और ज्ञान का भी प्रतीक मानते हैं और हमें यही सब वो सिखाते हैं। दोस्तों, अब आइए माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा मंत्र जानते हैं। तो पूजा मंत्र इस प्रकार है दोस्तों। दधाना करपद्माभ्याम अच्छमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि
ब्रह्मचारिण्य नोत्तमा। ओम ऐहि क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है दोस्तों? नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो शक्ति और तपस्या का प्रतीक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माँ ब्रह्मचारिणी को पीले रंग प्रिय हैं, इसीलिए भक्त पीले वस्त्र पहने और देवी को पीले रंग की वस्तु अर्पित करें। पूजा में पंचामृत स्नान, रोली, कुमकुम, अगरबत्ती और हवन सामग्री शामिल है। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत में स्नान कराएं और उन्हें रोली कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप दिखाकर माँ को भोग लगाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार लौंग, बताशे और हवन सामग्री से अग्नि में आहुति दें। भक्त माँ को पीले फल, फूल, दूध से बनी मिठाइयाँ और चीनी का भोग लगाएं। इसके साथ ही देवी के ध्यान मंत्र का जाप करें और माँ के जयकारे लगाते हैं। पूजा के अंत में पान सुपारी, आरती और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पूजा विधि में कलश देवता और नवग्रह की पूजा भी शामिल है। शाम के समय फिर से आरती की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भक्ति और समर्पण के साथ ही जाती है और जो भक्तों को शक्ति, साहस और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार विचार के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय माता दी, हर हर शंभू।